ये बताओ पीएनसी हुआ, सॉल्व हुआ, कुछ खत्म हो गया कल पीएनसी? पीएनसी खत्म हो गया? नहीं, अब क्या बचा है उसमें, है क्या? पानी पानी पानी, सब कोई पानी रखिए अपने पास, ठीक है? थोड़ा सा है ना, डाइल्यूट हो जाएगा। देखो तेज नहीं चलेंगे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा, और आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने तक कोई फायदा नहीं है ना। एक दिन पहले तक क्या फायदा, जल्दी खत्म हो जाएगा तो इस महीने के बहुत अभी कितना तारीख है आज? 18 है ना, अगले हफ्ते खत्म। सर बता देंगे, मुझे जो आएगा वही पढ़ाऊंगा ना यार। हाँ तो मुझे जो आता है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए क्या हुआ लास्ट में, किसको क्या समझ में नहीं आया पूछो? लास्ट में किसको क्या समझ में नहीं आया पूछ लो। देखो ठीक, कहाँ गई है पूछ के? ये बताओ कि लास्ट वाले क्वेश्चन में किसको किसको प्रॉब्लम हुआ? लास्ट वाले क्वेश्चन में किसको प्रॉब्लम था? आप लोग ऑनलाइन देखे थे? नहीं, क्या बताते? पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है? ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, आगे समझ में आ जाएगा, वरना आप घर जाके वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द नंबर ऑफ द फॉर्म्स। एक नंबर का फॉर्म लिखा हुआ है, देखो इसको देख के डरा मत करो, 0.xy लिखा हुआ है। 0.xy मतलब 0.xy, x और y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x और y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो कौन सी वैल्यू है? वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट। पहली बात क्या कर दी उसने, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। इट मींस ये x y क्या 1 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, 6 6 नहीं होगा, 7 7 नहीं होगा, 8 8 नहीं होगा, 9 9 नहीं होगा। दूसरी चीज क्या लिखा है इसमें, नॉन जीरो नंबर होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है, ठीक, दूसरी चीज क्या है ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। मतलब ना ये क्या होना चाहिए, 0 1 होना चाहिए, ना 1 0 होना चाहिए, ना 0 2 होना चाहिए, ना 2 0 होना चाहिए, कोई एक भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है, सेम नहीं होना चाहिए, डेट इज नॉन रिपीटिंग। दूसरी चीज क्या है, उसमें जीरो होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं है, हो गया। तो हमारे पास दो नंबर हैं, क्या है 0.xy, ठीक है? दो प्लेसेस है, एक तो हम यहाँ पे पहले पोजीशन पे क्या क्या डाल सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक। और यहाँ पे कितना डाल सकते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन कितना है, 1 से लेकर 9 तक, जीरो ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज, जब जीरो ऑप्शन नहीं है फिर दूसरा ऑप्शन क्या है,
डिस्टिंक्ट होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले पे कितना ऑप्शन है? 1 से लेकर 9 तक 9 ऑप्शन है, इनटू जब एक ऑप्शन यहाँ यूज हो गया, टोटल 9 ऑप्शन है, एक ऑप्शन यहाँ यूज हो चुका है, तो यहाँ पे कितना बचा? 8, 9 8 जा 72। अब बताओ, यहाँ पे 9 ऑप्शन है, यहाँ पे 9 ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमने सारे के सारे ऑप्शन दे दिए, तो बचा कितना? सेकंड वाले के लिए क्या है, अगर ये रिपीटिंग होता तो 9 ऑप्शन यहाँ होता, 9 ऑप्शन यहाँ होता, तो टोटल ऑप्शन कितने होते? 81। लेकिन मसला ये है कि हमने पहले वाले को ऑप्शन कितना दे दिया? 9, दूसरे वाले में एक घट जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखो अभी तक हम लोग डिजिट की बात कर रहे थे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे आप जीरो को क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। लेकिन अगर वो डिजिट की जगह कोड कहे, 4 डिजिट कोड बनाना है आपको, तो फिर कैसे होगा? जैसे आपके पास नंबर है 0 1 2 3 4, 4 नंबर है आपके पास, और आपको कह रहा है 4 डिजिट कोड बनाइए। कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट कोड कितने होंगे? पहला बताइए, रिपीटिंग कितने होंगे और नॉन रिपीटिंग में कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट कोड, 4 डिजिट का कोड। रिपीटिंग होगा तो आसान है, कितना बताइए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर रिपीटिंग होगा तो कितने पोजीशन है? 4 डिजिट है, 1 2 3 4। कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5। तो पहले पे 5 होगा, दूसरे पे 5 होगा, तीसरे पे 5 होगा, चौथे पे 5 होगा। 5 5 25, 5 5 25, टोटल कितना हो जाएगा? 625। अगर क्या हुआ? रिपीटिंग हुआ तो, अगर ये कह रहा है नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए तो 1 2 3 4 5, सॉरी 4। नॉन रिपीटिंग होना, अरे 4 डिजिट कोड है ना, 1 2 3 4। आपके पास टोटल कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5। तो पहले पे कितना ऑप्शन होगा? 5, दूसरे पे 4, तीसरे पे 3, तीसरे पे 2, 5 का 20, 20 दूनी 40 दिया, 120 ऑप्शन हो गए। अगर आपसे कोड कह रहा है, क्या कह रहा है? कोड कह रहा है, लेकिन वही तुमको 4 डिजिट नंबर कहेगा तब कितने होंगे? 4 डिजिट नंबर, इससे 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? डिफरेंस देखो क्या है दोनों में। यहाँ पे क्या होगा? पहले पोजीशन पे 0 ऑप्शन नहीं होगा, तो टोटल यहाँ कितने ऑप्शन होंगे? 1 2 3 4, टोटल यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा? अब 4 हो गया, अब बाकी अब यहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 4 तक हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन इसमें से एक हमारा यहाँ यूज हो चुका है। यहाँ कितने होंगे? 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो कितने हो गए? 4 6 16, 16 3 48, 48 दूना 96 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है? ये जो है, अगर डिजिट नंबर की बात करेगा तो याद रखिएगा, नंबर जब 4 डिजिट बनाते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं होता है। और कोड की बात करेगा तो कोड में, पासवर्ड में 0 नंबर की तरह यूज नहीं, वो वाला नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे आप। इसको एक एज ए डिजिट समझेंगे या लेटर समझेंगे आप। पासवर्ड में 0 डालते हैं कि नहीं? 4 डिजिट पासवर्ड होता है कि नहीं? 0 2 0 2 3 1 होता है कि नहीं होता है? तो कोड पूछे, अगर कोड यूज करे या इसकी जगह क्या लिखे? पासवर्ड लिखे, 4 डिजिट पासवर्ड, तो यहाँ पे वो कंसेप्ट मत लगाइएगा जो 4 डिजिट नंबर वाला है। फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, यहाँ एक नोट लिख लीजिए, 0 कैन कम एट फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस मतलब ये पहला, एट फर्स्ट प्लेस इन केस ऑफ कोड और पासवर्ड। या तो कोड लिख रहे हो या पासवर्ड लिख रहे हैं, तो 0 क्या हो सकता है? आपके पहले प्लेस पे आ सकता है। लेकिन अगर डिजिट की बात कीजिएगा, बट इन केस ऑफ नंबर, फर्स्ट प्लेस एट फर्स्ट प्लेस 0 will not be
टेकन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0 1 2, 3 डिजिट नंबर इससे बनाना है। तो 1 2 3, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, 1 और 2, दैट इज 2, यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे टोटल ऑप्शन 3 हो जाएगा। और यहाँ पे नहीं 3 नहीं होगा ना, एक तो यूज हो गया यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 4। अब नंबर बना के देखें, 0 1 2 से नंबर बताएं, 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो कितना आएगा, पहले 1 लेंगे, 1 0 2 1 2 0, ये दो नंबर बनेंगे। फिर 2 को फर्स्ट प्लेस पे रखो, 2 1 0 2 0 1, ठीक है। फिर दो और कौन सा केस बनेगा, यही 4 बनेगा ना, टोटल 4 ही बनेंगे ना, इसके अलावा और कोई नंबर बन सकता है। अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 रख देंगे तो क्या होगा, वो 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो टोटल कितने होंगे, 102 120 210 201, इसके अलावा और कोई नंबर बन सकता है। ठीक, देखिए जो लोग कल क्लास में नहीं थे उनको थोड़ा सा हेवी लगेगा, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हम आइडेंटिकल की तरफ जाएंगे, आइडेंटिकल लेटर्स। यस, अब हम लोग नॉन रिपीटिंग की तरफ चलना है। इसके बाद हम लोग आइडेंटिकल नंबर के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, जब नंबर आइडेंटिकल हो तब क्या करेंगे। एक क्वेश्चन कर लो पहले, क्वेश्चन लिखो एक, 1 नॉन जीरो डिजिट, क्या लिखोगे, 1 नॉन जीरो डिजिट, कॉमा, 1 वॉवेल, कॉमा, 1 कॉन्सोनेंट, फॉर्म्स इंग्लिश अल्फाबेट, फॉर्म्स इंग्लिश अल्फाबेट, ब्रैकेट में लिखिए इन कैपिटल, are to be used in forming passwords, are to be used in forming passwords, लिख लिए, फॉर्मिंग पासवर्ड, आपको पासवर्ड बनाना है, क्या यूज करना है, एक नॉन जीरो डिजिट नंबर हो, दूसरा एक वॉवेल होना चाहिए, और एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और ये कहाँ का होना चाहिए, इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर। अगर कैपिटल लेटर नहीं यूज करता है तो याद रखिएगा, टोटल लेटर आपके पास 26 इंटू 2 हो जाते हैं, कैपिटल भी और स्मॉल भी। आप पासवर्ड बनाते हैं तो कैपिटल लेटर अलग होता है, स्मॉल लेटर अलग होता है, ठीक है। सच दैट ईच पासवर्ड हैज टू स्टार्ट विथ वॉवेल, such that each password has to start with vowel and end with consonant। स्टार्ट किससे होना चाहिए, वॉवेल से, हर एक पासवर्ड वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए, और आपका जो खत्म किस चीज से होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड, ओके, हाउ मेनी सच पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड, यस, तो टोटल पासवर्ड कितने जनरेट होंगे, ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं, 105 484 525 945 1050, सॉल्व कीजिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होता है। नहीं, तो इसमें सिर्फ आपको मेंशन कर दिया है ना इन द कैपिटल, सिर्फ कैपिटल लेना है आपको, इसीलिए तो मैंने कहा लिखवाया कैपिटल। ये नोट कर लिया था ना, ठीक,
सबके आगे सबके 9:45 आ रहे हैं। आगे ये अरुण शर्मा किसी के पास है, कोई यूज करता है? सर जो क्वेश्चन भेजते हैं अरुण शर्मा के भेजते हैं। क्लास के बाद अरुण शर्मा से आपको हम भेज देंगे क्वेश्चन, आप बनाइएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक अरुण शर्मा का एक क्वेश्चन है, लिखिए, बस ऐसे ही इसको बता देंगे, ऐसे ही आप लोग को थोड़ा यकीन हो जाए जो पढ़ाया है सही पढ़ाया है कि नहीं। लिखिएगा, देयर आर 5 रूट्स टू गो फ्रॉम इलाहाबाद टू पटना। देयर आर 5 रूट्स टू गो फ्रॉम इलाहाबाद टू पटना। इलाहाबाद से पटना जाने के कितने रास्ते हैं? 5। एंड 4 रूट्स टू गो फ्रॉम पटना टू कोलकाता। पटना से कोलकाता जाने के कितने रास्ते हैं? 4। ठीक है, कॉमा, पटना से कोलकाता के 4। देन हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल, देन हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल फॉर गोइंग फ्रॉम इलाहाबाद टू कोलकाता, इलाहाबाद टू कोलकाता वाया पटना। Then how many ways are possible for going from Allahabad to Kolkata via Patna? Via Patna, मुझे नहीं पता वाया पटना, जो समझिए आप लोग। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बताइए। कल मैंने पढ़ाया था, हाँ कितने होंगे? पढ़ाया तो था ही, मुझे भी तो पता चले पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो कल नहीं आए थे ना वो भी थोड़ा एकोमोडेट कर ले। बनाओ बनाओ बनाओ, रास्ते बनाओ। इलाहाबाद से पटना के लिए कितने रास्ते हैं? 5 हैं। और 4 रास्ते कहाँ हैं? पटना से कोलकाता। पटना से कोलकाता के कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते हैं, ठीक है ना। देन हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल फॉर गोइंग फ्रॉम इलाहाबाद, इलाहाबाद से जाना है कहाँ? कोलकाता वाया पटना। ये तो क्या करेंगे? 5 इंटू, ये बता, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अरुण शर्मा, है ना? एक मिनट रुको, मैंने उससे पहले एक एग्जांपल कराया था, होम से मेट्रो, मेट्रो से कहाँ? क्लास से मेट्रो, मेट्रो से होम कराया था। तो उसी को मैं वर्ड में आज बता दिया कि वाया वर्ड यूज करते हैं इफ यू आर गोइंग फ्रॉम क्लास टू होम वाया मेट्रो, क्लास टू होम वाया मेट्रो, वही हो जाएगा ना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मसला ये कि कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया है मैंने, उसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब मैं पढ़ा दूंगा, मैंने जो पढ़ाया है ना वो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में पढ़ाया है। और आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, वरना एग्जाम में वाया मतलब कंफ्यूज हो जाइएगा, फिर वाया वाया करते रह जाइएगा, ठीक है। वाया हापुड़ जंक्शन, हापुड़ का नाम सुना है किसी ने? हापुड़, ये समझ में आया? ये बताओ 9:45 होगा? देखो समझो, जो कल नहीं आया था एक बार समझ लो। यार मार्कर में क्या हो गया? देखो 3 लेटर है, 1 2 3। पहले पोजीशन पे क्या आएगा? वॉवेल। यहाँ पे क्या आएगा? वॉवेल। यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्सोनेंट। और यहाँ पे क्या आएगा? नॉन जीरो डिजिट नंबर, मतलब 1 से लेके, इसमें कुछ है ही नहीं। टोटल वॉवेल कितने होते हैं? ये कितना है टोटल? 1 से लेके 9 तक। कॉन्सोनेंट कितने बचे?
21 होते हैं, सिर्फ कैपिटल का है। अगर यहाँ कैपिटल वर्ड यूज नहीं करता तो पता है क्या हो जाता है, ये टोटल यहाँ पे कितने होते हैं वॉवेल, 10, यहाँ 10 वॉवेल होते, समझ लीजिए इसको, और 42 आपके कॉन्सोनेंट हो जाते, 42 आपके कॉन्सोनेंट हो जाते। तो लेकिन मसला है कि हमने उसमें पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है क्या है, कैपिटल है वो, तो 5 ये हो गया, 9 ये हो गया, 21 ये हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 945 हो जाएगा। समझ में आ गया, पासवर्ड बनाना आ गया, ठीक है। तो किसी का मोबाइल का पासवर्ड ब्रेक करना हो तो इतने सारे आप कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा, ठीक है। और कोई यहाँ ये खेलता है, क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, सुडोको नहीं हो तो बहुत, अरे अभी ड्रीम 11 कोई है, ड्रीम 11 कोई खेलता है? नहीं पूछ रहा हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ। ड्रीम 11 खेलते हैं, आप देखते होंगे ड्रीम 11 में, अरे चाय की दुकान में बैठ जाओ ना कोई कुछ ना कुछ हरकत करते ही रहता है ना। टीम बनाते हैं और कोई एक टीम जीतती है, तो कोई इंसान चाहे कि मैं एक काम करूं, सारे के सारे टीम मैं ही बना लूं, 15 50 60 आदमी मिलके बनावे हम। ये बताओ ड्रीम 11 में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, सॉरी प्लेयर कितने होते हैं, 11 होते हैं। आप 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। आप 11 प्लेयर्स के कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कितने टीम बना सकते हैं 11 प्लेयर्स को यूज करके? आप टोटल नंबर ऑफ टीम बनाना चाहेंगे ना आप, कोई एक टीम जीतेगी। अब एक काम करो, आप 50 60 लोग बैठ जाओ, 100 लोग बैठ जाओ, सारे टीम को बना लो आप। टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 11 प्लेयर है, टोटल टीम बनाना है आपको। 11 प्लेयर की, एक मिनट 11 प्लेयर, एक मिनट 11, रुको रुको रुको, 11 प्लेयर की टीम बनानी होती है ना, टोटल कितने प्लेयर हैं उसमें? 22 का। देखो एक मैच हो रहा है, सुनो सुनो, एक मैच हो रहा है, एक मैच हो रहा है ना, एक मैच में जो है उधर से आएगा उधर से कोई आएगा, है ना। सिंपल सी बात समझो, 11 फैक्टोरियल टीम बनानी पड़ेगी तुम्हें। 11 into 10, तुम उसको मल्टीप्लाई करो। 11 फैक्टोरियल कौन निकाल रहा था, निकाल के वैल्यू बताना मुझे। 11 फैक्टोरियल बताना कितना होता है? 3 करोड़, बताओ, बोलो बोलो कितना है? 39 करोड़ 91 लाख। इतने कॉम्बिनेशन आप बना लीजिएगा तो आप श्योर शॉट हैं कि ड्रीम 11 में आप करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। अगर इतने कॉम्बिनेशन की टीम अगर आप बना लिए, एक टीम में जो है वो हो जाता है ना इम्पैक्ट। नहीं, मैंने ही कहा कि इसका यूज हो सकता है। देखो हैकर्स क्या यूज करते हैं, हैकर यूज करते हैं ना, पासवर्ड ब्रेक करते हैं ना। तो मोबाइल का पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं वो? उतने कॉम्बिनेशन। अच्छा ये बताओ, मोबाइल का पासवर्ड या तो तुम्हारा क्या हो सकता है, सिंपल डिजिट का हो सकता है, 9 डिजिट है, 0 इंक्लूड करके। टोटल आपके पासवर्ड कितने बन सकते हैं? 0 से लेकर 9, यही यूज करेंगे ना। पासवर्ड कितने डिजिट का, मान लो 4 डिजिट का बना रहे हैं, तो कितने बनेंगे, कितने बनेंगे? 9 इंटू, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड होता है, सॉरी 10 इंटू 10, 0 से 9 है ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ रिपीटेशन का मसला नहीं होता है, इतने पासवर्ड बनाने पड़ते हैं। अगर क्या हुआ कि काम किए कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन क्या आता है कि हमेशा पासवर्ड बनाओ, तो कैसे बनाओ? अल्फा न्यूमेरिक बनाओ, यानी इसमें डिजिट के साथ साथ यूज करना होता है हमें क्या क्या, वर्ड भी यूज करने होते हैं, जैसे कि ए से लेके जेड तक या ए से लेके जेड तक, प्लस आपके सिंबल्स, तब जाके आपका पासवर्ड जो होता है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। पता है कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? अब मैं बता रहा हूँ। 0 से लेके 9 तक कितने लेटर हो गए? 10। ये कितने हैं? 26। ये कितने हैं? 26, ठीक है। और ये सिंबल मान लो 7-8 होंगे, स्पेशल कैरेक्टर मान लो 8 हैं, 8 हैं। अब टोटल इनको जोड़ के 26 26 52, 52 10 कितने होते हैं? 52 10 62, 62 8 70। अब 70 पे लेके अगर तुम 4 कैरेक्टर का भी बनाओगे ना तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 का भी 70 इंटू 69 इंटू, छोड़ो ना, 70 इंटू 70 इंटू 70 इंटू 70 हो जाएगा। वही तुम 6 कैरेक्टर का बना लोगे तो 70 इंटू 70, ये ब्रेक ही नहीं होगा। ब्रेक होगा क्या? जब तक उसका प्रोग्राम चलेगा ना तब तक टाइम आउट हो चुका रहेगा। सारा मसला टाइम आउट का होता है। एक विंडो होता है, उस विंडो में आपको पासवर्ड जो है ना फिल करना होता है, इंजेक्ट करना होता है।
अब मसला है कि इसलिए कहता है ना कि ये रिकमेंड करता है ना कि आप अपने पासवर्ड में कुछ कैपिटल लेटर डालिए, कुछ लेटर्स डालिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर डालिए और कुछ नंबर डालिए। ये इतना बड़ा कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना कि कोई इंसान क्या करेगा, उसको ब्रेक नहीं कर सकता है। अभी भी कर सकता है ब्रेक, ऐसा नहीं है, लेकिन मुश्किल होता है। तो यहाँ यूज होता है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आपको प्रोग्रामिंग में यूज होता है, आपको डेटा में यूज होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आपको मैनेजमेंट में यूज होता है, एमबीए करने, हाँ कोडिंग में यूज होता है। ये बताइए मैनेजमेंट में यूज होता है कि नहीं? क्या करते हैं इससे? ये पढ़ने की बात ही नहीं है। ये बताओ मैनेजमेंट करके आदमी करता क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना। मसला ये है कि अभी तक फॉर एग्जांपल 10 तरीके थे किसी चीज को सॉल्व करने के, हम 11वां लाएंगे, 12वां लाएंगे, 13वां लाएंगे। ऑप्शंस आपको जनरेट करने पड़ेंगे चीजों को सॉल्व करने का। पीएनसी पैंट और शर्ट पहनाने के लिए नहीं बताया था मैंने, ठीक है। चलिए अब हम आइडेंटिकल लेटर का कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। यहां तक ठीक है? कोई गया नहीं ना क्लास से? अभी है ना सब कोई? अच्छा, अब जो है कॉन्सेप्ट आता है आइडेंटिकल लेटर्स इन डिजिट्स। सॉरी करवा देंगे, आइडेंटिकल लेटर्स एंड डिजिट्स। देखो अभी तक क्या था, सुनो 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 गौर से देखो, गौर से। अभी तक क्या था, लेटर हमारे आइडेंटिकल नहीं थे। हम क्या यूज कर रहे थे, 1 से लेके 5 तक, 0 से लेके 9 तक लेटर आइडेंटिकल नहीं था। अगर हमारे पास अब चार अगर हमारे पास, देखो लेटर बोले ना तो लेटर मतलब कंफ्यूज मत हो ना, 1 2 3 भी एक लेटर ही होता है, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर है 1 1 2 2, 4 लेटर है हमारे पास या 4 डिजिट है, इसको यूज करके तुम कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। नॉट रिपीटिंग कर दो, अगर नॉन रिपीटिंग ही बनाना है बनाओ। तुम जो है बना दो, 4 डिजिट का बना दो। 4 डिजिट का नंबर बताओ कितने बनेंगे। 24। कैसे किया? 1 2 3 4, यहाँ पे कितना आया? 4 3 2 1, यही ना? गलत है ये। नॉन रिपीटिंग, तो नॉन रिपीटिंग तो हैंडल कर लिया आपने। सुनो सुनो सुनो, इसमें जो है ना हम लोग को है ना आइडेंटिकल वाला कॉन्सेप्ट हटाना होगा। जैसे तुम एक एग्जांपल समझो, ये 1 है, ये 1 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, ठीक है। और इसी 1 को इधर कर दो, इस 1 को इधर कर दो, और इस 2 को इधर कर दो, इस 2 को इधर कर दो, क्या फर्क पड़ा? जैसे पहले वाले केस में 1 को एक्सचेंज किए, दोनों 2 को एक साथ रखा। दूसरे वाले केस में दोनों 1 को सेम रखो, ये दोनों 2 एक्सचेंज कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, सेम नंबर आ रहा है। अब रखो 2 1 2 1, फिर इस वाले 1 को यहाँ डाल दो, इस वाले 1 को यहाँ डाल दो, 2 1 2 1, नंबर रिपीट कर रहा है ना। इसको हमको हैंडल करना है। अगर हमारे पास पहले जितने नंबर दिए हों, आप पहले उसका ये सीक्वेंस बनाएंगे, 4 3 2 1, कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब आप देखिए कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं? 2। और यहाँ पे कितने कर रहे हैं? 2। तो जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं उतने उतने फैक्टोरियल लगा दीजिए नीचे। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे वाले को 2 इंटू 1 2 इंटू 1, 2 2 जा 4 चला गया, टोटल 6 वेज। क्योंकि इसमें आइडेंटिकल चीजें आ रही है ना, 1 1 है, 2 2 है,
अब आप उसको कितना भी आइडेंटिकल लेटर को आगे पीछे कीजिएगा, क्या कहलाएगा, वो सेम ही हो जाएगा ना। तो रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट आपको अलग था, अब रिपीटेशन के साथ साथ आइडेंटिकल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बताओ हमको एक और चीज, हमारे पास दो लेटर हैं ए बी, इससे हमको क्या बनाना है, इससे हमको बनाना है क्या, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स, इस लेटर को यूज करके ए बी, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए टू बी, पहले इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, तीनों का निकाल, फर्स्ट का इसका 3 आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट का 3 आ गया, ये समझे कैसे है, टोटल कितना है 3 है, तो 3 है तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। दूसरी चीज क्या होगी, कितने रिपीटेशन है, एक सेट, दो लेटर जो है रिपीट कर रहा है, तो यहाँ क्या लिखोगे 2 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, कट के 3 आ गया, इसका बताओ, इसका कितना आ रहा है, सबका इतना ही आ रहा है, देखिए जो कल नहीं आया उनको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन आप लोग करिएगा क्या, कल की वीडियो देख लीजिएगा, काम बन जाएगा, कल की वीडियो देख लीजिएगा, कल की वीडियो देख के थोड़ा सा मेहनत और कर लीजिएगा, अभी कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, फिर ये वाला क्लास देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास जो होगा, जो कल की बात होगी ना, आपको अभी और बाकी है, ऐसा नहीं है पीएनसी खत्म हुआ है, अभी पीएनसी अभी स्टार्ट हुआ भी नहीं है सही से। इसका कितना आएगा, देखो टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, तो कितना हो गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसमें रिपीटेशन कितने में है 3 में है, तो 3 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गए, कितने आ गए 4 आ गए। ये कितना है 1 2 3 4 5, 5 लेटर है तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना रिपीटेशन है 1 2 3, तो 3 रिपीटेशन है इंटू फिर 2 बी का रिपीटेशन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल चला गया, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक लेटर और कर लो, ए, अरे यार एक वर्ड है कैलकाटा, अब ऐसे बनाओ, हम तो आसानी का मामला किए ना, थोड़ा तुम लोग को दिमाग लगे, कैलकाटा यूज करके बताओ कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कैलकाटा, ऑब्वियस बात है ना, नॉन रिपीटिंग, डिफरेंट कॉम्बिनेशन कह रहा हूं ना मैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, अलग अलग हुआ ना, अलग अलग मतलब नॉन रिपीटिंग। जब ये बन जाएगा तो 1 1 2 2 3, इसका बना दीजिएगा कॉम्बिनेशन, जब ये बन जाएगा तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन ये है, इसके बाद कितना आ रहा है 5 30, 30 या 90, 9 है 72, 720, 720 में 7 14 1 7 5 4 5 0, हाँ ठीक, ये आ गया, ये देखो, ये पहले देखो बनेगा कैसे, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं 8 हैं, तो आप क्या लिखिएगा 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
तो टोटल जितने हैं उतने फैक्टोरियल आप लगा दीजिएगा। अब कह रहा है इसमें रिपीट कौन कौन कर रहा है, सी कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 मरतबा कर रहा है, तो नीचे लिखिएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर देखिए टी 2 टाइम्स कर रहा है और ए जो है 2 टाइम्स कर रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको क्या लिख दोगे, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। 2 से 2 चला गया, 2 2 सा 4, इससे चला गया, तो कितना बचा, 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3। तो कितना हुआ, 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 बचा। ठीक है, सॉरी 7, 8 इंटू 7 इंटू, तो कितना हो जाएगा, 5 5 तिया 15, 15 छक 90, 90 गुना 8 सते 56, 0, 9 छक 54, 5 9 पचे 45, 5 50, 5040। आ गया ना। इसका कितना आ रहा है, इसका बताइए, इसका 11223। इसमें कितना आएगा, कलम चलाइए तेजी से, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये सब क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही इजीली जो है लोग छोड़ देते हैं, नहीं सॉल्व होगा। टोटल कितने हैं देखो ना, इतना सोचना क्या है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो लिख दो ना 5 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाई, इतना मैंने टाइम क्यों वेस्ट किया कल का, इन्वेस्ट किया, सॉरी वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट किया। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई रिपीटेशन कितना है, ये 1 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 कर दो, 2 टू द 4 कैंसिल आउट हो गया, 5 या 15 दूना 30 हो गया ना। अब इसी में एक अगला क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स, ये जो नंबर बना है, इससे जो बनाया है नंबर, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 30,000। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है इसी पे, कि इससे जो आपने जो नंबर बनाया है, कितने 30 नंबर बनाया ना आपने, तो हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 30,000, 30,000 से बड़े कितने नंबर हैं आपके पास। टोटल आपने नंबर कितने निकाले इससे, 30 नंबर निकाले ना इस कॉम्बिनेशन को यूज करके, तो 30,000 से कितने ज्यादा नंबर बड़े हैं, निकालिए। अरे मेरे भाई, एक मिनट, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर थे। इस 5 लेटर से आपने यूज करके कितने नंबर बनाए हैं, 1 2 3 5 डिजिट के नंबर कितने बनाए, 30 बनाए। इस 30 नंबर में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 30,000 से बड़े होंगे। इस नंबर को यूज करके आपने जो नंबर बनाए हैं टोटल 30 नंबर आपने बनाए हैं। इस 30 नवंबर नहीं, इस 30 नंबर में कितने नंबर जो हैं 30,000 से बड़े होंगे। तो पहली चीज याद रखिएगा, अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 30,000 हो सकता है, नहीं 2 से होगा तो नहीं होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट 3 से होगा ना। हाँ तो चलो करो। इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, टोटल तुम्हारे पास 30 नंबर है, उस 30 नंबर में 30 नंबर गलत है। अरे नहीं, रिपीटेशन होगा, हाँ ठीक है, हाँ 6 होगा। ठीक है, देखो टोटल कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5। पहले पोजीशन पे क्या आएगा, ऑब्वियस ही बात है इसमें 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। आपके पास बचे कितने लेटर, 4 लेटर बचे। अब इसको भूल जाओ, 4 लेटर कौन कौन से बचे, 1 1 2 2, 4 लेटर बचे। तो 4 लेटर का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। ये कितनी बार आ रहा है, 2 मरतबा आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 2 टू द 4 कट गया, 3 टू द 6, तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। नहीं आया तो बताओ। वो लॉजिक बस यही था, 30,000 से बड़ा मतलब पहले पोजीशन पे 3 से बड़ा नंबर आना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। आया समझ में।
रटना नहीं है। किसमें? तभी तो नीचे टू फैक्टोरियल आइडेंटिकल लेटर को कैंसिल किए हैं, तभी तो आइडेंटिकल लेटर हटाया हमने। चलो क्वेश्चन लिखो, यूजिंग 2,2,3,3,3, 2 बार 2, 3 बार 3, using 2,2,3,3,3 as digits, how many distinct numbers? distinct का मतलब क्या होता है? नॉन रिपीटिंग होता है, याद रखिएगा। how many distinct number greater than 30,000 can be formed? अब ये बन जाना चाहिए, greater than 30,000 can be formed. ऑप्शन है 3, 9, 6, 12। 3, 9, 6, 12। थ्री, 9, 6, 12। यहाँ आप लोग चक्कर खा के गिर गए होंगे, क्योंकि इसमें 3 जो है 3 मरतबा आ रहा है ना। करो जो करना है करो। हर चीज मैं बता दूंगा फिर दिमाग कैसे लगेगा? दिमाग लगाओ। ऑप्शन तो 4 में है ही नहीं, 3 है, ऑप्शन है 3 है, 9 है, 6 है, 12 है। ऐसे कैसे आ गया? बताओ कैसे आया? अच्छा वैसा क्यों किया? वैसा आप लोगों ने क्यों किया? ठीक है सही किया है, लेकिन कर दिया है, समझ में नहीं आया क्यों किया है। क्या समझ में आया बता दो। देखो क्वेश्चन क्या था? 2,2,3,3,3, यही था ना। अगर टोटल पूछता तो क्या करते? टोटल 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है 30,000 से ज्यादा। 1, 2, 3, 4, 5। इस पॉइंट में क्या है? पहले पॉइंट पे मेरा क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो हमारा एक 3 यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। हमारा हर बार क्या होगा? एक 3 यहाँ कंज्यूम होगा। तो हमारे पास इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? बस एक ऑप्शन है। लेकिन हमारे पास रिमेनिंग पॉइंट के लिए कितने ऑप्शन बनेंगे? जैसे इस टोटल में से एक 3 यहाँ आ गया, तो ये रिमेनिंग कितना बचा? 2,2,3,3। फिर दूसरे केस में फॉर एग्जांपल इसको ले लो, तो फिर भी हमारे पास ऑप्शन यही बचेगा, या ये वाला 3 पकड़ लो, फिर भी यही ऑप्शन बचेगा। तो करना क्या है? एक प्लेस यहाँ फिक्स कर दो, यहाँ पे फिर वही कर देंगे। टोटल कितने हैं? 4 हैं, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये कितने हैं? 2 फैक्टोरियल। ये कितने हैं? 3 फैक्टोरियल। दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2। हाँ सॉरी 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया 4, तो कितना बच गया? 3 2 6 बच गया। मुझे ये लग रहा था आप लोग कहीं ये गलती ना कर दें, आप लोग कि यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, वो टोटल हो जाएगा। अगर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कीजिएगा, वो टोटल नंबर बताएगा। और आपको यहाँ पे क्या बताना था? 30,000 से ज्यादा जाना है, मतलब एक प्लेस को फिक्स कर दीजिए, एक नंबर उठा के यहाँ पे रख लीजिएगा, और उसके बाद जो बचा हुआ जितना नंबर होगा ना, उसको क्या कीजिएगा? उसका जो है फैक्टोरियल निकाल दीजिएगा। जितने हैं उतना फैक्टोरियल लिख दीजिएगा, डिवाइडेड बाई जितने रिपीटिंग पार्ट्स हैं
उसका फैक्टोरियल लिख देगा। 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, 3 बार रिपीट, सॉरी फिर 2 बार रिपीट कर रहा है तो फिर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, बात समझ में आ गई? यही मेन बताना था हमें, है ना। अब रैंक निकालते हैं। अब रैंक ऑफ ए वर्ड, किसी भी वर्ड का रैंक निकालते हैं। रैंक कौन कौन पढ़ चुका है यहाँ पे? रैंकिंग फर्स्ट, तुम इलायची खाओ बस। रैंक समझ में आता है? बचपन से तो रैंकिंग का ही खेल चल रहा है। रैंकिंग का ही तो मसला है। फर्स्ट क्लास फर्स्ट रैंक, फर्स्ट क्लास सेकंड रैंक, फर्स्ट क्लास थर्ड रैंक। डिक्शनरी देखना किसको नहीं आता है? देखना आता है? डिक्शनरी देखना आता है? देखें आप लोग पक्का? कोई एक ऐसा आदमी अपना नाम बताओ, तुम्हारा कैफ नाम है, CAIF, कैफ। सीके थोड़ी, सीके नहीं, KIF ना। ठीक है, KFF ने ना, उसको बाद में करेंगे। आमिर को फिर लाएंगे बाद में, वो रहे या नहीं रहे, आमिर का आना जरूरी है। क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आना जरूरी है, क्योंकि रिपीटेशन एक। ये बताओ कैफ वर्ड है ना, डिक्शनरी देखेंगे। सरफराज, हाँ ठीक है, बड़ा लंबा हो जाएगा, तुम लोग का खुद पसीना। अच्छा फराज, अच्छा मुझे लगा सरफराज। हाँ, नहीं तो ट्रिपल ए आ जाएगा, सरफराज। ये बताओ कैफ वर्ड है ना, कैफ, कैफ कैफ है ये, कैफ। अच्छा आप भी कैफ हैं, ठीक है, तो 2 बार कैफ हैं। जो कैफ वर्ड जो है ना, वो अगर डिक्शनरी देखेंगे हम तो किस पोजीशन पे आएगा? देखो हमने जो है कैफ वर्ड, रुको 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 रुको, कैफ नाम लिखने से पहले, लिखने के लिए हमें कितने लेटर की जरूरत है? 1 मिनट। कैफ लिखने के लिए KAIF। अब इसको ऐसे देखो, ऐसे लिख लो, AIAF, ABCDEFGHIJK। ये देखो, इन चारों वर्ड को यूज करके, इन चारों लेटर को यूज करके हम कैफ लिखते हैं ना, KAIF। ठीक है, इन चारों लेटर को, वर्ड को यूज करेंगे तो कितने, पहले सबसे पहली बात, कितने तरह के नाम लिखे जा सकते हैं? पहले ये बताओ मुझे। देखो इसमें रिपीटेशन नहीं है, तो टोटल कितने यूनिक नाम लिख सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग? 1 2 3 4 हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 3 12 2 24, टोटल 24 तरीके से इस लेटर को अरेंज करके हम नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताओ जो 24 होगा, 24 1 से लेकर 24 तक होगा, उसमें कैफ का पोजीशन कितना है? 24 में 1 से लेकर 24 के बीच में कहीं लाई करेगा, तो जो लाई करेगा तो वो कौन सा पोजीशन है? निकालिए। 6 तो किसी जन्म में नहीं आएगा। करो तुम, करो जैसे हम कह रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या कह रहे हैं? हमने इसको AFI की क्यों लिखा है? अरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले लिखा है ना, पहले A आता है फिर F आता है। डिक्शनरी देखते हो, डिक्शनरी में देखते हो तो कैसे लिखा रहता है? अगर एप्पल लिखा हुआ है तो डायरेक्ट एप्पल नहीं लिखा होता है ना, पहले A का वर्ड का लिखा होता है। A के साथ A मिला हुआ, A के साथ B मिला हुआ, A के साथ C मिला हुआ, A के साथ D, करते करते A के साथ जहाँ P होगा उसके आगे फिर AP के साथ क्या होता है, फिर आगे फिर ABCD होते हुए फिर P पहुंचता है, तो फिर APP हुआ, फिर उसके बाद ABCD होते हुए फिर L तक पहुंचेंगे, फिर ABCDE पे पहुंचेंगे। दबानी निकाल रही हो? निकाल के दो ना मुझे। 18 सब कितने हैं तुम लोग? देखिए ये सवाल का जवाब किसी को पता हो नहीं, आप दोनों को तो पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन पहले, 1 मिनट, क्वेश्चन समझो। ऐसा है कि आपके जो 4 लेटर हैं AFIK, हमने AFIK नहीं, हमने अपने खुद अरेंज करके आपको दिया है। एग्जाम में ऐसे नहीं होगा, आपको खुद अरेंज करना होगा। वो सिंपली कैफ लिख देगा। कैफ को
कैफ एक वर्ड है, उस कैफ में क्या है, एक लेटर है, सॉरी एक कैफ है। कैफ वर्ड यूज करके आप कितने लेटर, कितने ऐसे यूनिक नेम बना सकते हैं, पहला क्वेश्चन होगा। दूसरी चीज, उस नाम के अंदर ये जो कैफ वर्ड होगा वो किस पोजीशन पे आएगा, क्वेश्चन ये है। पहली चीज समझो, हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। पहले ए आता है, फिर एफ आएगा, आई और के, मतलब इससे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कह रहे हैं, एबीसीडी के अकॉर्डिंग नहीं कह रहे हैं। टोटल कितना निकला, 4 3 2 1। ठीक है, एक मिनट रुकिए। अगर इसी नाम में अगर किसी का नाम होता आमिर होता, डबल सही क्या है, फराज है, FARAZ। टोटल इसमें कितना कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं, टोटल लेटर कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 2 फैक्टोरियल से तुम क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 60 आ जाएगा। 60 वेज, रुक जाइए, 60 वेज है लिखने के, हो गए। ठीक है, अब देखो ये जो कैफ वर्ड है कैसे चेक करेंगे, देखो अब इसको चेक कैसे करते हैं थोड़ा देखो। हमारे पहले पोजीशन पे ये कितना लेटर है, 4 है, 1 2 3 4, 4 है। तो पहले पोजीशन पे ए यूज करके कितने लेटर बनेंगे, ए यूज करके कितने ऐसे वर्ड बनेंगे। तो पहले पोजीशन पे ए हमने फिक्स कर दिया, तो ए फिक्स कर दिया तो कितने ऑप्शन हो गए इसके, 1। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखते, ए नीचे लिख देते हैं। ए हमने यहाँ क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो बचा 1। हमारे 3 पोजीशन के लिए कितने लेटर बचे, ए यूज कर लिए हम, तो कितना बचा, FIK, तो कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ए वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ए वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कितने कितने ऐसे वर्ड बन गए, 3 दूनी 6, 6 बन गए। अब देखो, अब ए के बाद किससे स्टार्ट करेंगे, एफ से। अब यहाँ पे हमने पोजीशन पे एफ फिक्स कर दिया, तो कितना, 1, तो यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कितने बचे, AIK, तो कितने आ जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितने आ गया, 6 आ गया। अब एफ के बाद आई आएगा, इसलिए मैं कह रहा था 6 किसी जन्म में नहीं आएगा। 1 2 3 4, तो तीसरा वाला पोजीशन क्या हो गया, आई, तो हमने आई फिक्स कर दिया यहाँ पे, 1 ऑप्शन आ गया। यहाँ क्या बचा, KF, सॉरी AFK, कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। अभी तक कहां तक जा चुके हैं हम लोग, 6 दूनी बार 18 तक जा चुके हैं। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल गेम खेलना होगा। अब हमारा नाम स्टार्ट होगा किससे, 1 2 3 4, यहाँ तक हमारा कितना पहुंच चुके हैं हम लोग, 18 तक आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पहला नाम हम किससे शुरू करेंगे, के से, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, के रखेंगे, के रखे। ठीक है, के फिक्स कर दिए। के फिक्स करने के लिए अब यहाँ पहले पोजीशन पे अब पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन सा आएगा, अब यहाँ पे ए आएगा, तब हम यहाँ पे ए फिक्स करेंगे, यहाँ पे ए को फिक्स करेंगे, ऐसे फिक्स करो नीचे, यहाँ पे के, और यहाँ पे हम ए को फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 1 आया, दूसरा ऑप्शन 1 आया। अब हमारे पास के और ए फिक्स कर दिए, के और ए फिक्स कर दिए, तो 2 ऑप्शन बचे, तो 2 इंटू 1, तो ऐसे कितने नाम होंगे, 2 नाम होंगे। ये बात समझ रहे हैं, जैसे क्या होगा, KAFI, KAIF, 2 नाम हो गए कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ के रखेंगे, यहाँ ए रखेंगे। ठीक है, ओके, वेट वेट, यही हो गया खेल, तो खेल तो यही सॉल्व हो गया, तब खेल यही सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले पोजीशन में हम यहाँ के रख दिए और ये ए रखे, तो पहले वाले पोजीशन में क्या हो जाएगा, KAABCDEF और उसके बाद क्या हो जाएगा, KAIF, तो कितना होगा, 18 ये था, ये 19 हो गया, ये कितना हो गया, 20। किसी का ऑप्शन नहीं आ रहा था, 20 आएगा। हाँ हाँ, ए को फिक्स कर दिया ना हमने इस कंडीशन में। अब के वाला लेटर है, अब इसमें सारे के सारे लेटर के होंगे, तो के को हमने फिक्स कर दिया है, तो हमने ए के साथ बनाया, AFI होगा या AIF होगा, तो यहीं पे सॉल्व हो गया ना। इसके अलावा और भी तो लेटर बनेंगे, 4 और बनेंगे। 4 कौन कौन सा बनेगा, जैसे यहाँ पे हो गया के, ठीक है, KAFI KAIF हो गया। फिर इसके बाद दूसरे पोजीशन पे एफ को फिक्स करेंगे, एफ को फिक्स करेंगे, आई को फिक्स करेंगे, सॉरी एफ को फिक्स करेंगे, तो यहाँ एफ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन बनेगा, KFAI और KFIA। फिर के साथ यहाँ पे एफ को डालेंगे, फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन बनेगा, एफ नहीं, एफ के बाद क्या डालेंगे, आई डालेंगे, KI, आई के बाद हमारा क्या होगा, AF, KI
एफ ए हो गया कि नहीं? तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 21 22 23 21 22 23 24 तो 20 पोजीशन तक यहाँ आया। 21 22 23 24 टोटल कितने बने थे? 24 बने थे ना? ये समझ में आया? थोड़ा सा गौर से देखो, थोड़ा सा नोट नहीं करना है, समझना है। यहाँ तक नहीं है, और यहीं तक आगे काम हो जाएगा ना। पहले के बाद एक मिनट सुनो क्या कह रही हो? सुनो एक मिनट सुनो। यहाँ देखो, पहले वाले में कितने लेटर बने? 6, दूसरे वाले में 2, 12, 18 कहाँ है? हाँ देखो, पहले में 6 बना, पहले यानी कि ए को यूज करके 6 लेटर बना, बी को यूज कर, एफ को यूज करके 6 बना तो 12 हो गए, आई को यूज करके 6 बना तो 18 हो गए। 18 के बाद जब अगला बना के यूज करके बनाएंगे 6 और बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे? 6 और बनेंगे। तो 6 बनेंगे तो 19 20 करते हुए जाएंगे आगे। तो 19 के बाद हमारा पहला लेटर के है। जब डिक्शनरी में देखते हैं तो के बाद क्या आता है? पहले इन चारों में क्या आएगा? ए आएगा। तो ए आ गया। अब ए आया तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। एक ए डालने के बाद 2 ऑप्शन बचे, एफ और आई। तो 2 ऑप्शन होंगे, के एफ आई और आई एफ। तो हमारा काम यही बन गया, तो हम आगे तक क्यों जाएंगे? लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पहले जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ए को फिक्स किया, दूसरे वाले में एफ को फिक्स करेंगे, फिर तीसरे में आई को फिक्स करेंगे। के तो फिक्स ही है, इसलिए मैं कह रहा था डिक्शनरी देखना जरूरी होता है। ऐसे ही देखते हैं ना हम लोग, वर्ड कैसे ढूंढते हैं, ऐसे ही ढूंढते हैं। तो आपका पोजीशन कितना निकल गया? 20th पोजीशन हो गया। ठीक है, आपको पूरे डिक्शनरी का नहीं देगा, फिर तो पागल हो जाइएगा। पूरे डिक्शनरी का मतलब कितना हुआ? टोटल वर्ड कितने बनेंगे? टोटल वर्ड कितने बनते हैं? 26 फैक्टोरियल। 26 फैक्टोरियल वर्ड बनते हो, करोड़ों में जाएगा वो। निकाल के देख लो, बता दो इन लोग टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। क्या हुआ, कैलकुलेटर फेल कर गया? जोड़ के बता दो। कुछ है ऐसा 400 इतने वर्ड बन सकते हैं। ई का मतलब पावर होता है वो। अरे वो पावर है वो, ई की पावर 6। हाँ, कैलकुलेटर ले जा सकते हैं एग्जाम में, पता है? क्या मजा आने लगा क्या? जाना था ना? रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? उस पर 4-5 क्वेश्चन होगा। अगर इससे बड़ा देगा, नहीं छोड़ के मत आइएगा, टाइम मिलेगा तो बनाइएगा। उसमें एक क्वेश्चन नहीं होगा, उससे 3-4 क्वेश्चन होगा। 3-4 क्वेश्चन होगा। 4 लेटर में ही दम छूट गया ना। 6 लेटर दे देंगे तब क्या होगा? उतना ज्यादा नहीं आएगा। उसके मन पे 8 वर्ड भी दे सकता है ना। दिल्ली छोटा है, DLHI। अच्छा बताओ, दिल्ली का पोजीशन निकालो। चलो, दिल्ली यूजिंग द लेटर DELHI। आप बताइए दिल्ली किस रैंक पे है? IIT जाऊंगी? अच्छा ठीक है, तो इसी में तो कुछ करना होता है ना। दिल्ली वर्ड यूज करके दिल्ली का रैंक बताओ। दिल्ली में 2 बार ही आ रहा है, DLHE।
वो कैब की क्लास करवाओ इसकी। मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आ रहा होगा तो सॉल्व हो जाएगा। मैं तो उस एटीट्यूड से हूँ ना यहाँ पे। मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ ना। अब कह दिया तो कह दिया मैंने ना। अब 2 बार ये आता तो सॉल्व करते हैं हम। पढ़ाने वाले के साथ एक पंगा है, अगर कुछ कह दिया तो मुकर नहीं सकता है, भले ही वह आंसर उसका फ्रैक्शन में ही क्यों ना है। पहले उसको अल्फाबेटिकली पहले अरेंज करो तो जरा। क्या है? डी है, ई है, एल है, एच है, आई है। तब सबसे पहले क्या होगा? डी, फिर क्या आएगा? ई, एच, आई, एल। तुमको पता है पहले ये काम बन जाएगा, स्टार्टिंग में ही है ये, स्टार्टिंग में ही है ये। दिल्ली का जो रहेंगे स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा तुमको। ये डी से स्टार्ट कर दो ना, मिल जाएगा। ये मस्ट ऑप्शन मुझे कहाँ से बता दूं मैं खुद मजबूर हूँ इसमें। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही है, मिल जाएगा, शुरू में ही मिल जाएगा। ज्यादा ये तो बताओ टोटल कितना आएगा इसका? 130। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा रैंक। तो ये बता, स्टार्टिंग विथ डी टोटल कितने लेटर बनेंगे? पहले सिर्फ डी से स्टार्ट हो रहा हो। 1 2 3 4, 6 कहाँ होगा? 4 तिया 12, 2 नी 24, टोटल 24 बनेंगे। उस 24 में अब दिल्ली का बताओ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अगर सिर्फ डी से स्टार्ट करें, अगर डी से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4 लेटर वर्ड यूज करेंगे। सिर्फ डी से कितने लेटर बन रहे हैं? तो कितने बनेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24। अब आपको दिल्ली देखना है ना? तो चलो ठीक है, पहले पोजीशन पे डी फिक्स कर दिया। यहाँ पे डी तुम फिक्स कर दो। अब यहाँ पे क्या डालोगे? डी के बाद क्या लिखोगे इसमें? ई। अब ई फिक्स कर दो। ई फिक्स करने, ई यहाँ रखो, ई फिक्स कर दो। अब यहाँ कितने बचे? ई हटा देने के बाद कितने ऑप्शन बचे? एल, एच और आई। तो टोटल यहाँ कितने कॉम्बिनेशन आएंगे आपके? टोटल यहाँ कितने आएंगे? 6 आएंगे। 6 आएंगे ना? ठीक है, 6 कॉम्बिनेशन क्या क्या आ सकते हैं? देखो टोटल यहाँ पे कितने आएंगे? डी ई रखने के बाद एल एच आई पे टोटल 6 कॉम्बिनेशन आएंगे, है ना? तो क्या क्या आएगा? इसको बनाना पड़ेगा। लिखो, डी के साथ ई आएगा, फिर स्टार्टिंग में क्या आएगा? आई। क्या लिखेंगे? एक मिनट एक मिनट। डी ई एच, डी एच, फिर उसके बाद क्या आएगा? एच के बाद क्या आएगा? आई एल, फिर आएगा डी ई एच एल आई, फिर डी ई एच। ठीक है,
हाँ बन गया, दिल्ली बन गया, 4 भी बन गया ना, एक 4 नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे DHLI हो गया, ठीक है ठीक है, ये हो गया। या यहाँ तक ऐसे भी कर सकते हैं, DEH यहाँ पे कर लिया ना, तो 2 ऑप्शन बचा ना, तो हमारे पास कितना हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 यहाँ पे निकल गया, 2 ऑप्शन आ गया ये 2। ठीक है, फिर दूसरे पोजीशन पे क्या लिखेंगे, DE के बाद क्या लिखेंगे, H के बाद क्या डालेंगे, H के बाद I लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L और H, ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे ये तीनों फिक्स हैं, तो LH को करेंगे तो कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, तो 2 आ जाएंगे। DEI के बाद तो नहीं होगा ना, तो यह DE दिल्ली बनने के लिए क्या होना चाहिए, DE, यहाँ पे क्या आ गया, L आ गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, HI, तो पहले क्या आ जाएगा, I होगा, H होगा, फिर क्या होगा, DELHI होगा, यही होगा ना, तो 2 दूनी, हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या है, DEL ABCDEFGHIJ, तो पहले H और I होगा, फिर I और H हो जाएगा। ठीक है, तो वही ठीक है, तो 2 हुआ, 4 हुआ, ये 5वां हुआ, ये 6ठा हुआ, तो दिल्ली कहाँ पे है, 5वें पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे। ठीक है, 5th तुम लोग स्पेलिंग में गड़बड़ करवा दी हो तुम लोग। 6 कहाँ है, टोटल 6 होंगे ना, टोटल 6 हैं, D को यहाँ रख के टोटल कितने लेटर बनेंगे, स्टार्टिंग विद D टोटल 6 लेटर बनेंगे, जिसमें DEH के साथ 2 लेटर बनेंगे, DHIL DHLI, फिर DEI के साथ 2 बनेंगे, DEI के साथ 2 बनेंगे, LH और HL, फिर DEL के साथ 2 बनेंगे, DELHI और DELIH। ठीक है, तो 2 2 4 2 6, तो जिसमें ये 6ठे पोजीशन पे आ रहा है DELIH, 5वें पे क्या आ रहा है DELHI, तो 5वें पोजीशन पे आ गया ये। ठीक है, एक थोड़ा अलग किस्म का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इसको बना लीजिए, या छोड़ो ऐसा करो, लिखो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 digit number can be formed, distinct 8 digit number can be formed by rearranging the digits of the number, by rearranging the digits of the number, digits लिख लो 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 1 2 2 3 3 4 4, फोर फोर लिखो, such that odd digit occupies odd position, such that odd digit occupies odd position and even digit occupies even position। ऑप्शन है 12 18 36 72। अरे ऑड digit occupies odd position, even digit occupies even position। 8 है, 12 है, 18 है, 36 है, 72 है, यहाँ लिख दिया मैंने। अब जो भी मैंने आप लोग को मैनुअली सिखाया ना यहाँ पे, अब हम फायरफॉल यूज करेंगे अब। ठीक है, ये इसलिए बताया कि जो बेसिक क्वेश्चन होंगे ना वो आपके बन जाएंगे, इसको भी समझना जरूरी था। हर जगह PNC आप नहीं यूज कर सकते हैं।
किसी का आ रहा है 72, 36, 18, 12 कुछ आ रहा है? 36 तो क्या है? दिखाओ। बताइए ना। 36 तो है ही, लेकिन तुम बता दो, मुझे हो सकता है मुझे सीखने को मिल जाए कैसे बनाई हो। सर इवेंट पोजीशन पे 4 और पोजीशन पे 2 रखेंगे, 2 या 4 सिर्फ सही कैसे भी करेंगे नीचे 2 फैक्ट 2 फैक्ट ठीक है, जैसे भी अभी आंसर आ गया ये मत यूज करना। देख लो यहाँ पे टोटल कितने हैं प्लेसेस? 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देख लीजिए टोटल कितने पोजीशन है? 8 पोजीशन है। ये बताओ 8 में इवन वाला कौन कौन सा है? ये इवन प्लेसेस है और ये ऑड प्लेसेस है। ये बताओ इसमें इवन नंबर इवन प्लेस पे जाएगा, ऑड नंबर ऑड पे जाएगा। 1 1 2 2 3 3। इवन नंबर कौन कौन सा है? 2 2 4 4। ये तुम्हारे क्या हो गया? इवन हो गया। 1 1 3 3। ये तुम्हारे 4 ऑड हो गए। तो सिंपल सी बात समझो, तुमको इवन नंबर को रखना है इवन पोजीशन पे। 4 पोजीशन है इवन के, तो डेट इज कितना हुआ है? कितना फैक्टोरियल हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई रिपीटेशन कितना है इसमें? इवन और ऑड जो दोनों प्लेसेस होंगे, ये बताओ सिर्फ इवन पे रख देंगे ऑड पे नहीं रखेंगे तो काम बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट हैं। तो डिपेंडेंट होते हैं तो क्या बताया था कैन में? मल्टीप्लाई करते हैं। तो इवन वाले पोजीशन हमने निकाल लिए ये, और ऑड वाले कितने हैं? 1 2 3 4। टोटल कितने हैं? 4 फैक्टोरियल। दोनों में रिपीटेशन कितना है? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इन दोनों को क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 प्लेसेस पे इवन वाले को रख रहे हैं, 4 प्लेसेस पे ऑड वाले को रख रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है नंबर बनाने के लिए। इसलिए दोनों का आउटकम हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, तो टोटल आ जाएगा 36। ठीक है, आ गया था? गुड। हाँ मतलब ये बताओ, हम ऐसा समझो, देखो देखो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ देखो यहाँ देखो, किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, ऑड वाला पोजीशन छुपा दो। तुमको बस 4 पोजीशन पे रखने हैं और आपके पास 4 नंबर हैं, तो कैसे रख रहे थे आप? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कर रहे थे। ठीक है, अब इसको भूल जाओ। अब जो खाली जगह है यहाँ पे रखना है, जहाँ पे है यहाँ नहीं रखना है। तो टोटल कितने प्लेसेस हैं? 4 हैं। टोटल नंबर कितने हैं आपके पास? 4 नंबर है, 1 1 3 3। तो क्या करेंगे? 4 फैक्टोरियल। टोटल कितने नंबर हैं? 4 हैं। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मसला ये कि दोनों को हमने ऐड नहीं किया, मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि मसला है कि नंबर बनाने के लिए इन दोनों प्लेसेस की हमको क्या है? जरूरत है। ये डाले ये नहीं डाले तो नंबर नहीं बनेगा, ये डाले ये नहीं डाले तो नंबर नहीं बनेगा। सो इट मींस इट्स अ डिपेंडेंट आउटकम, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो हमने क्या बताया था? जब दो चीजें डिपेंडेंट होती है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, इंडिपेंडेंट होता है तो एडिशन होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? दोनों की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अलग अलग सोचेंगे इसको। समझ में आई बात? नहीं है? अगर ये आ गया तो एक सवाल है, थोड़ा बना दो झंडे वाला, झंडे वालान। नेक्स्ट स्टॉपेज इज झंडे वालान। है? नहीं, अच्छा है क्या? अच्छा, मैंने भी सुना है मेट्रो में झंडे वालान। रोज सुना है तकरीबन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लिखो। कल से जो है प्योर आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा। ये है इम्प्योर, ये है देसी जुगाड़। ये क्या कर रहा है? ये मैं क्या कर रहा हूँ? आप लोगों को बैठ के जुगाड़ सिखा रहा हूँ। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। एनसीआर एनपीआर करवाएंगे ना अभी। अभी तक आपको हम अरेंजमेंट सिखा रहे थे। ये क्या है? रुको रुको, नहीं नहीं, ये क्या है? ये अरेंजमेंट है।
अभी अरेंज करना सिखाया, अभी सिलेक्ट करना कौन सिखाएगा? पहले हम ही आपको सिलेक्ट करना है, फिर सिलेक्ट करके अरेंज करना है। अगर आपके क्लास में 10 बंदे हैं, 10 में से किसी पांच को चूज करना है और उस 5 को हम लोग को फोटो खिंचवाना है। पहले किसी 10 में से 5 को चूज करना है, तो उस क्लास से 5 बंदे को चूज करने के कितने तरीके हैं, और फिर उस 5 बंदे को चूज करके बाहर लेके आएंगे हम, और उन 5 बंदों को फोटो खिंचाने के लिए लाइन में खड़ा करना है। कितने कॉम्बिनेशन हैं, कोई पहले पोजीशन पे खड़ा होगा, कोई दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे। अब ये क्या हो गया, अब एक सीढ़ी और चढ़ा देंगे आप लोगों को। अभी तक इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अरेंजमेंट के जितने क्वेश्चन है और रैंकिंग के जितने क्वेश्चन है आप लोग बनाएंगे इसी थ्योरी से। अच्छा ठीक है, हम सब बोलते हैं। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, अरेंजमेंट के और रैंकिंग के सारे सवाल आप सॉल्व कीजिएगा पीएनसी यूज करके, यानी फैक्टोरियल यूज करके। जैसे ही आप इस पे हो जाएगा ना, तो मैं आपको अभी क्या सिखाऊंगा पता है? कुछ नहीं करना सिखाऊंगा, सिर्फ सेलेक्ट करना सिखाऊंगा। अरेंज करना हमने सिखा दिया है, अरेंजमेंट आप सीख चुके। हाँ हाँ, तो पेपर है तो दीजिए ना। नहीं समझा मैं। कोई बात नहीं, गैप मिलना जरूरी है ना, टाइम आप लोग को मिलना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, कल टेस्ट दीजिए आप लोग, कल टेस्ट है ना। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है? अरेंजमेंट का आप लोग जाके घर पे अरेंजमेंट और रैंकिंग के क्वेश्चंस रीजनिंग के जो हैं वो उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे आप। और नेक्स्ट क्लास में मैं सिलेक्शन सिखाऊंगा। अरेंजमेंट आप सीख चुके हैं, अब सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है। 500 लोगों में से 10 लोगों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, उस दिन बताऊंगा कितने तरीके हो सकते हैं। अभी इतना ही समझ लीजिए कि 10 बंदे को सिलेक्ट करके हमने आपको दे दिया है, आप उनको क्या कर रहे थे, अभी अरेंज कर रहे थे। सिलेक्शन सिखा देंगे, अरेंजमेंट सीख चुके हैं, सिलेक्ट कीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अरेंजमेंट के साथ में। यही है आपका एनपीआर। एनपीआर इज सिलेक्शन, एनसीआर इज कॉम्बिनेशन। एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद अपने अपने रास्ते निकल लेंगे। लिखिए, अ फ्लैग हैज टू बी डिजाइन्ड, अ फ्लैग हैज टू बी, देखो फॉर्मूला इसका मैं बताऊंगा ना तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा, ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ना नहीं है। अगर आप बुक देखेंगे ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले लोग भी इसमें जो है चीखें निकल जाती हैं उन्हें, है ना, चीखें निकल जाती हैं उन्हें, क्योंकि समझ ही में नहीं आता है ना। कौन है मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का? आप है ना? एनपीआर, अच्छा आप ही हैं। अरे एक और था ना यहाँ पे जो बैठता था, हाँ वो कहाँ चला गया? शॉर्ट हो गया मार्केट से। चलो क्वेश्चन लिखो, अ फ्लैग हैज टू बी डिजाइन्ड। क्वेश्चन लिखिए, अ फ्लैग हैज टू बी डिजाइन्ड विथ 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स using some or all of the colors, using some मतलब कुछ और all of the colors। कौन कौन से कलर है? रेड, ग्रीन, येलो। आपको एक झंडा बनाना है, आप चाहे तो सारे के सारे कलर को भी यूज कर सकते हैं या आप उसमें से कुछ कलर को भी यूज कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, येलो। ठीक है, तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, what is the number of different ways in which this can be done, so that no two adjacent strips have the same color, such that no two adjacent strips have the same color। ऑप्शन है 12, 18, 24, 36। ऑप्शन यही रहेगा, 12, 18, 24, 36। इस बार तुम्हारा तुक्का काम नहीं करेगा, सॉल्व करो ना। सच दैट नो टू, क्या है, सच दैट नो टू कलर हैव द, मतलब दो ऐसे कलर, एक सेम कलर जो है ना एक दूसरे के अगल बगल नहीं रहेगा। ये नहीं कि
तीसरे पोजीशन पे भी रेड है, चौथे पे भी रेड है। दो कलर एक साथ नहीं आने चाहिए। ये किसका पानी है, तुम्हारा है क्या? पानी भी नहीं पिया जाएगा मुझसे। टोटल कलर कितने हैं? ठीक है, आसान है। रेड है, नहीं तो ग्रीन है, नहीं तो येलो है। टोटल झंडे हैं आपके पास, ऐसा है ना, ऐसा झंडा होता है ना, ठीक है। हाँ, रेक्टेंगुलर है या जो भी है, स्क्वायर है, जो भी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको रेड कर दीजिएगा तो इसको रेड नहीं कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं? ग्रीन या येलो, ठीक है ना, ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखो एक चीज देखो कैसे करते हैं। टोटल आपके पास पोजीशन कितने हैं? 4 पोजीशन है। पहले वाले पे आपको जो है कलर सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है? फुल ऑप्शन है 3, ठीक है। अब जैसे ही आपने 3 सेलेक्ट कर लिया, 3 था, जैसे फॉर एग्जांपल कितने ऑप्शन थे? R G Y, 3 चीजें आपने सेलेक्ट कर ली। किसी एक को सिलेक्ट करा होगा, मान लो तुमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया? R सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे? 2 बचे। यहाँ पे कितने बचे ऑप्शन? G, Y। रुक जाए 1 मिनट। अब इन G में से, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट किया होगा, तो मान लो इसमें से तुमने Y सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे ऑप्शन कितने बचेंगे? एक नहीं बचेगा, फिर एक रेड वाला भी तो आ जाएगा। R और Y बचेंगे, तो फिर कितने हो जाएंगे? 2 हो गए। फिर वैसे ही यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। कौन सेम हो रहा है बताना जरा, 1 मिनट रुकना, मैं भी बता दूं। एक कंडीशन बता रहा हूँ, देखो RGY है, 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। 3 ऑप्शन था, आपने यहाँ रेड चूज कर लिया है। 3 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन बचे आपके पास। GY यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप G या Y रख सकते हैं। तो 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लिए, मान लीजिए आपने G सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से कितने ऑप्शन आपके पास बच के आ रहा है? एक Y। लेकिन मसला यहाँ ये है कि बगल में आप यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ गया ना, ये रेड वाला तो यूज कर सकते हैं ना, तो फिर RY हो गया, तो 2 हो गया। अगर मान लो आपने यहाँ येलो सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे R वाला ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। अब R के साथ साथ एक और चीज चूज कर सकते हैं ना, ग्रीन कर सकते हैं, तो 2 ऑप्शन यहाँ आ गया, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में क्या आ गया? R यहाँ से आ गया, G यहाँ से आ गया, Y यहाँ से आ गया, और G यहाँ से आ गया। अब ये बताओ, तुमने एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया, 4 पट्टियां हैं उसकी, एक रेड है, ग्रीन है, येलो है, ग्रीन है, तो आपका ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? 2 कलर एक साथ नहीं आना चाहिए। हो गया। ऐसे ऐसे कितने हैं? 24 है। ये हो गया अरेंजमेंट खत्म। ये था देसी जुगाड़ सॉल्व करने का। NPR पानी लेकर आइए। सामने पानी भरेगा।